हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम मैथ्स में परसेंटेज का पार्ट ऐड करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। सभी को कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। जो जो कॉन्सेप्ट बचे उनको आगे डिस्कस करेंगे। आज जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये सभी बेसिक टू हाई लेवल स्टूडेंट सभी के लिए है जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएसआई सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। जहाँ जहाँ में से पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली 6 बजे आता है, यह सेशन डेली 6 बजे आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत हेल्प हो रही होगी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसान अपने वेतन का 30% खाने पर 3% दान देता है। अगर वहाँ 2310 रुपये दोनों पर खर्च करता है तो कुल वेतन ज्ञात कीजिए। तो कितना है? किसान अपने वेतन का 30% और 3%। मैंने बोला था जब भी रिमेनिंग नहीं हो तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल कितना 33% खर्च करता है, जो कि इसके बराबर है 2310 के बराबर है। ठीक, 2310 के बराबर है। तो कितने टाइम जाएगा ये? 2333 से 2302 से 31 कितने टाइम? 3 टाइम, 3 नहीं कितने टाइम? 7 टाइम जाएगा। ठीक, तो 7,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल उसमें बताया था जो जो रिमेनिंग नहीं आता है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं, और जहाँ पे रिमेनिंग आता है तो वहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा अपनी आय का 40% खाने पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% अन्य व्यय पर व्यय तथा उसकी बचत 1500 रुपये है। तो सैलरी ज्ञात कीजिए। तो 40% खाने पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% अन्य व्यय पर। तो कितना होगा? इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि रिमेनिंग एक में भी नहीं है। तो कितना होगा? 60, 70 और एक 80, 80%। तो वो खर्च करता है तो 100 में से उसकी टोटल इनकम कितनी? 100 है। 100% होती है किसी भी चीज़ की टोटल इनकम। ठीक, तो उसमें से उसने 80% खर्च कर दिया तो 20% बचाएगा। तो 20% 1500 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 100% निकालना है अपने को, तो इसमें 5 कर देंगे तो 100 बन जाएगा। इसमें भी 5 कर देंगे तो आ जाएगा अपना 75। तो 7500 आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न भी सेकंड प्रश्न था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रश्न। थर्ड है अपना, कपूर अपनी आय का 20% किराए पर तथा शेष का 70% घर खर्चे पे में तथा 1800 रुपये की बचत करता है। तो वहाँ उसकी कुल आय क्या है? ठीक, तो कपूर 20% किराए पर, तो हम पहले 20% निकाल लेंगे या पहले सक्सेसिव लगा सकते हैं, बेसिक से करते हैं। पहले 100 का 20% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, 80 बचेगा, 20% खर्च कर देगा किस पे? किराए पर। ठीक, और 80 का रिमेनिंग बचा है, शेष का 70%। ठीक ठीक, शेष का 70% कितना हो जाएगा? 56। वो काय पे खर्च कर देगा? घर खर्चे पर। तो कितना बचेगा उसका? उसका बचेगा 24। ठीक, कितना? 24 बचेगा। ये 24 ही 1800 के बराबर है। ठीक, 1800 के बराबर है 24। 24% इक्वल टू 1800। ठीक, 1800 आ गया। तो एक रेशियो इतना कितना हो जाएगा? एक रेशियो जाएगा अपना कितना? कितने टाइम जाएगा ये जाएगा अपना कितने टाइम? 7 टाइम। कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम, 7 5 टाइम, 6। तो ये जाएगा अपना, काट देते हैं इसको, 6 से 3 टाइम 300 आ गया। ये कितने टाइम? 6 से 3 टाइम नहीं 4 टाइम। 4 से कितने टाइम? 4 से, तो 4 से डायरेक्ट 20 को कम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इक्वल टू कितना आ गया था? 4 इक्वल टू 300। ठीक, इंटू 20 कर देते हैं। ठीक, इधर भी 20 कर देते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, एक बार और देखते हैं इसको। 70, 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा। इसमें 70% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? 56 खर्च हो गया। तो 80 में से 56 जाएंगे तो कितना बचेगा? ठीक, 24 ही बचेगा। 24 इक्वल टू 180 कितने टाइम? 3 से 6 टाइम,
सॉरी 6 से 3 टाइम, 6 से 4 टाइम, ये 300 आएगा। 4 से कितने टाइम, 4 4 4 जो 28, 4 7 जो 28, ठीक। कितना 2 4 5 जो 20 और 0 0 7500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट सभी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनसे रिलेटेड ये प्रश्न है। टोटल 15 प्रश्न है, इनको हम आज करेंगे कवर, और अगला कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं 15 क्वेश्चन कितने टाइम में बनते हैं, सभी को कवर करेंगे, ठीक। तो आज फोर्थ वाला प्रश्न है। फोर्थ वाला प्रश्न है क्या है, 31% वेतनभोगी ने 2008 में कर चुका है। 31% वेतनभोगियों ने कर चुका है, जिन्होंने कर नहीं दिया वो उनकी संख्या कितनी है, ये है, ठीक। 20,700 है। तो वेतनभोगियों की संख्या क्या है, टोटल वेतनभोगी मतलब 100% निकालना है। 100% वेतनभोगी कितने थे, तो 31 ने तो कर चुका है, तो कितने ने नहीं चुका है, 69 ने कर नहीं चुका है, ठीक। ये किसके बराबर है, 20,700 के बराबर है, ठीक। तो एक रेशियो बराबर कितना जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा, 9 30 27 मतलब 3,000 आ जाएगा, ठीक। तो टोटल कुछ है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा अपना 30,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं वाली क्लास नहीं की है तो उसको जाके ज़रूर करें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपको चुटकी में बनेंगे, तभी आपका बेस बनेगा। जब अपन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। तो इससे पहले की वाली क्लास ज़रूर देखें। इससे पहले वाली पूरी 7 क्लास है, उनको जाके ज़रूर देखें, जिससे आपका परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 1/3 ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद प्रति माह 4500 रुपये की बचत करता है, जो कि दोनों पर खर्च करने के बाद बचत का आधा है, ठीक। तो इस मासिक वेतन कितना होगा, तो इसको देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 1/3 ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट खर्च करने के बाद प्रति माह 4500 रुपये बचता है, जो दोनों पर खर्च करने के बाद बचत का आधा है। तो टोटल कितना है, ये आधा है, तो टोटल बचत कितनी हो जाएगी, 9,000, ठीक, 9,000, ठीक। और कितना खर्च कर रहा है, तो 40% कर रहा है, ठीक, प्लस भोजन। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 1/3 ट्रांसपोर्ट पर, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 100 का 1/3, 33, सही, 33%, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो कितना हो गया ये होगा अपना 73.33%, ठीक। ये तो उसका खर्चा है। तो बचत कितनी है, 20, कितनी हो जाएगी, 26.66, ठीक। तो इसको हम सक्सेसिव से कर देंगे, इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। सक्सेसिव से 40% कितना होता है अपना, 2/4, 2/5, 5 से 3 हो गया, ठीक। और 1/3 मतलब 3 से 2, ठीक। तो 3 से 3 कट गया, 5 से 2 हो गया, 5 बराबर कितना है, 90, क्योंकि इसका दुगना करेंगे अपन। सॉरी, बचत है, बचत कितनी है उसके पास, तो ये तो खर्च हो गया, तो 2 बचत है उसकी, तो 2 बराबर 90 है, तो 1 बराबर 45 हो जाएगा। तो उसका आंसर कितना जाएगा, 45,000, ठीक। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं इसको। हम जब भी रिमेनिंग में हम ऐसा कॉन्सेप्ट में हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें लगाया अपन, भोजन का 1/3 ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, ठीक। तो 40% कितना होता है, 2/5 होता है। इससे पहले ही वाली क्लास में हमने ये सब बताया कि 2/5 हम 40% को कैसे लिख सकते हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखें, ठीक। तो 40% 2/5 होता है, तो 5 से 2 खर्च कर देता है, तो 3 बचत हो जाएगी उसकी, ठीक। और ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करता है, 1/3, 1/3 ये परसेंट में नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, 3 से 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक खर्च कर देगा वो ट्रांसपोर्ट पर, ठीक। तो 3 से 3 अपोजिट में हम काट सकते हैं, ठीक, क्रॉस में। तो यहाँ पे 5 टोटल और 2 मतलब 5 उसकी टोटल इनकम थी या आय थी, जिसमें से उसने 2 बचत दिया, तो 3 खर्च कर दिया, तो 2 बचत प्रति माह 4500, जो दोनों खर्च के करने के बाद बचत का आधा है। मतलब बचत टोटल कितनी हो जाएगी, 90, ठीक, 90 हो जाएगी। तो 2 रेशियो बराबर 90 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 45 हो जाएगा, ठीक। तो 100% कितना हो जाएगा, 45,000, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
ए ने 25% कर में, 15% खरीदारी में तथा 35% घरेलू खर्च पर खर्च की है। यदि उसकी बचत 9,050 है तो साल का वेतन क्या, बताओ। पूरे साल का वेतन बताना है अपने को। ए 25% कितने पे करता है, कर पर, तो 25%, इसमें रिमेनिंग नहीं है, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक, कितना होगा, 25 और 15 40, 40 और 35, 40 और 35 कितना हो जाएगा, 75। तो 25 बचा, 25 बराबर 9,000 बचत है ये। ठीक, 50, क्योंकि टोटल कितना 75% तो उसने खर्चे ही कर दिया, तो 25% बचेगा। तो 25 बराबर कितना हो गया, 9,050। तो एक रेशियो निकालते हैं यहाँ से। 25 से कितने टाइम जाएगा, 25 से 75। ठीक, कितना बचा, 15। ठीक, 15 बचा, तो यहाँ पे हो गया 155। ठीक, तो कितने टाइम, 5 6 जा डे, कितना हो जाएगा, 150। ठीक, और कितना 5 बचा, 0, 5 2 जा 10, 50, 25 2 जा 50। तो ये आ गया अपना। ठीक, अब इसमें तो साल का कुल वेतन बताए हैं, तो कुल वेतन आ जाएगा अपना, कितना जाएगा, तो इसका 100%, ये एक रेशियो था तो इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% आ जाएगा अपना 3,600, सॉरी 37,200। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मीटर गया है, तो उसको कर लेना 36,200, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राजेश ने 5200 रुपये बचा है। अगर उसने 12% खेल पर, 18% पढ़ाई पर और 50% घर खर्चे पर खर्च करे तो महीने की आय कितनी है। तो 5200 रुपये तो बचा है और खर्च कितना किया, इसमें भी रिमेनिंग नहीं है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे अपन। कितना हो गया, 30, 30 और 50 80, 80 तो खर्च कर दिया, तो 100 में से 80 कर दिए, तो 20% बचत है। 20% बराबर 5200। ठीक, तो एक रेशियो बराबर कितना जाएगा, इसमें हम डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, तो 100% आ जाएगा। ठीक, 100% ही निकालना है अपने को। 0000, 5 2 जा 10, 1, 5 5 जा 25, 26। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिसने भी पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आज क्वेश्चन को चुटकियों में बना रहे होंगे। केवल 50 सेकंड या 1 मिनट में एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, और इतने भी टाइम नहीं मिलता है एसएससी में। ठीक, एसएससी सीएचएसएल में सीजीएल में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक क्वेश्चन को 50 या 1 मिनट दें। एक क्वेश्चन को मात्र, जो बड़ा नहीं हो, मतलब जो हमको ये इस प्रकार के प्रश्न हैं, इसको हम मुश्किल से 30 से 35 में सेकंड में करने की ज़रूरत है, तभी अपनी एक्यूरेसी और सही होने की एक्यूरेसी मेंटेन होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भुवनेश ने अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा शेष राशि की बचत करता है। ठीक, मतलब 75 का खर्च करता है तो शेष कितना बचेगा, उसके बाद 25 बचेगा। ठीक, 25% बचत, उसी वेतन का 20% बढ़ा दिया गया। ठीक, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अपन पहले 100% था। ठीक, 100% ये उसकी आय है। ठीक, और बचत कितनी है, इक्वल टू बचत, ठीक, प्लस क्या होता है, खर्च। ठीक, आय इक्वल टू क्या होता है, बचत प्लस खर्च। जितना भी वो बचाएगा या जितना भी वो खर्च करेगा, दोनों को मिला के उसकी आय आ जाएगी। ठीक, तो आय में वो 75% खर्च करता है, तो खर्च कितना है, 75% है। ठीक, और फिर बचत कितनी हो जाएगी, 25%। ठीक, उसके वेतन में 20% बढ़ गया, तो 20% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, और अब उसने अपने खर्चे को 10% बढ़ा दिया, तो खर्चे को 10% बढ़ा दिया, मतलब 75 का 10% कितना हो जाएगा, 75 का 10%। ठीक, कितना हो जाएगा, बढ़ा दिया, तो 110% कितना हो जाएगा, 7.5। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 81.5। ठीक, 81, सॉरी 80.5 नहीं, 87.5, 82.5। ठीक, तो कितना बचा, तो ये हो जाएगा अपना, इसमें से माइनस कर देंगे 82.5, तो 5 यहाँ से 8, ओके, यहाँ पे 4, तो ये आ गया 48.5। तो कितने की वृद्धि हो गई, तो ये हो गई अपनी कितने की, 18 और 5
18 और 5 23, 23.5 की अपॉन में 25 इंटू 100 4 आ जाएगा ये। तो ये जाएगा अपना 42 के करीब, 48 के करीब। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट है मिस कपूर ने अपने वेतन का 20% घर खर्च पर, ठीक, और शेष वेतन का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। ठीक, 20% तो कर दिया उसने काय पे, घर खर्च पर। ठीक, तो उसके पास कितना बचा? 80%। 80 का शेष वेतन पर 80 जो बचे, मतलब शेष वेतन बचा है का 70% घरेलू खर्च पर। इसका 70% घरेलू खर्च पर करता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 7 56 हो जाएगा। ठीक, 56। तो कितना बचा? 24 ही बचेगा जो उसकी बचत का। ये तो अभी कर लिया था अपन ने, कितना आया था? 75 आया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ की संख्या का 20% पेड़ सेब के हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कितने पेड़ हैं? तो देखते हैं अपन। हम इसको 600 मान लेते हैं। ठीक, टोटल 1000 पेड़ थे। 1000 पेड़ का 60% कितना जाएगा? 600। ठीक, 600 नारियल के पेड़ है। ठीक, नारियल के पेड़ का 25%, आम के पेड़ है 25 एक 150। ठीक, 150 कितने किसके पेड़ है? नारियल के। ठीक, और सॉरी आम के पेड़ है। आम के पेड़ों की संख्या का 20%, ये 20% अपॉन 100 कितना जाएगा? 20% 1/5 होता है, तो ये जाएगा 30। 30 कितने हो गए? सेब के पेड़ है। तो सेब के पेड़ों की संख्या कितनी दे रखी? 140। ठीक, किसके बराबर? ये 30 के बराबर है। 1 0 से 1 0 गया, 3 से कितने टाइम? 3 4 जा 12। ठीक, 2 3 8 जा 24। ठीक, तो ये आ गया अपना। और टोटल कितने थे? अब माने थे अपन ने 1000, तो इसमें 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो अभी दब गया है नीचे, ठीक, क्वेश्चन में। ठीक, तो कितना जाएगा? 48,000। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार वो करके देखते हैं। पेड़ का 60%। ठीक, 60% हमने टोटल पेड़ मान लिए 1000 थे। ठीक, 1000 का 60% कितना हो जाएगा? 600। ये कितने पेड़ हो गए? किसके पेड़ हो गए? ये नारियल के। ठीक, नारियल के हो गए। और 600 का कितना प्रतिशत है? 25%। ठीक, किसके हो गए? 25% हो गए अपने किसके? आम के। 600 का मतलब किसका? नारियल के पेड़ों का 25% आम के पेड़ है। तो कितना जाएगा ये आ जाएगा अपना 150। ठीक, और 150 किसके है? तो ये हो जाएगा आम के पेड़ों का 20%। तो 20% कितना जाएगा इसका? 30, जो कि इसका पेड़ है सेब के। और सेब के पेड़ों की संख्या कितनी दे रखी है? 1440। ठीक, तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा अपना कितना? 48। हमने माने थे कितने? 1000, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, 3% दान पर खर्च करता है। तो वहाँ इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है। तो उसका मासिक वेतन कितना है? इसमें बस नाम बदल दिया और बाकी वो पहले वाला क्वेश्चन जैसे ही है, ये अभी आपने किया था उसके जैसे ही है। तो देख लेते हैं फिर भी इसको। तो भुवनेश 30% भोजन पर और 3% दान पर। तो टोटल कितना होगा? 33 हो गया। ठीक, क्योंकि इसमें रिमेनिंग नहीं दे रखा है। ठीक, तो टोटल कितना हो गया अपना? 33%। ठीक, किस पर खर्च करता है? दोनों पर। 3% दान दे देता है और 30% भोजन पर खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना बचेगा अब? तो अब बचेगा उसके पास बचत तो निकालनी नहीं अपने को, या बचत निकालनी होती तो अपन इसमें से ये माइनस करते तो कितना आ जाता अपना? 67। ठीक, 67 आ जाता, लेकिन अपने को बचत नहीं निकालनी, अपने को टोटल निकालना है। तो ये 33% बराबर कितना हो जाएगा? 2310। ठीक, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? एक रेशियो बराबर हो जाएगा 7। ठीक, 7 टाइम जाएगा ये। 231 कट जाएगा 33 से कितने टाइम? 7 टाइम, और एक 0 है तो 70 टाइम हो जाएगा। तो 100% निकालना है अपने को, तो
7,000 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं, ठीक। यदि 30% लोग बैंकिंग में, ठीक, और 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या है 2500 का 60% कितना आ जाएगा 1500, ठीक। 1500 का बचत करते हैं और कितने 1000 बचत नहीं करते हैं, ठीक। इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ठीक। यदि 30% लोग बैंकिंग में और 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या क्या होगी, ठीक। तो 32 और 30 कितना हो गया ये टोटल, ये हो जाएंगे अपने 62 और कितने बचे 40 38, ठीक। इसका 38% निकाल देते हैं अपन, जो शेयर धारकों हो जाएंगे की संख्या हो जाएगी, ठीक। तो कितना जाएगा ये 0 0 15 8 Z 120, ठीक। 2 0 हासिल 12 कितने जाएगा 45 और 12 57। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। तो 2500 का पहले 60% निकाल लेंगे, कितना जाएगा 60% 1500 जाएगा, ठीक। और ये बचत करते हैं और 1000 बचत नहीं करते हैं, तो अपने को बचत वाले ही पूछे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं अपने को। 1500 का 30% लोग बैंकिंग में और 32% लोग डाकघर में बचत करते हैं, मतलब दोनों जगह बचत करते हैं, तो इनको ऐड कर देंगे अपन, तो कितना जाएगा 62, ठीक। 62 में से अब कितना परसेंट बचा 62 में से 38 बचा, जो कहाँ पर बचत करते हैं शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, शेयर में बचत करते हैं, तो कितने लोग करते हैं 38%, तो 38 निकाल देंगे इसका 1500 का 38, तो आ जाएगा अपना कितना 57, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत, ये कर लिया शायद अपन ने, हैं देख लेते पर 60 70 80 20 बचा इक्वल टू 15, तो 100% इंटू 5 कर देते हैं इसमें, तो यह जाएगा अपना 75, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 वाला प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% दान देता है, तो उसके पास अब 10,080 शेष है, तो उसकी आय क्या है। तो उसकी आय देख लेते हैं अपन। 20% बड़े बेटे को करता है, तो 20% तो कर दिया, अब 80 बचा, 80 का शेष का मतलब 80 का 30% कितना जाएगा 24, ये कि छोटे बेटे को देता है, ठीक, छोटे वाले को, ठीक। तो अब कितना बचा, ये बचा 56, ठीक। ये इसमें से भी 10% शेष राशि का 10% दान कर देता है, मतलब 5.6 दान कर देगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा अपने 40.4 इक्वल टू कितना जाएगा, ये जाएगा, ठीक। तो इसको आगे करते हैं अपन 10080 अपॉन 40.4, तो ये 1 0 और बढ़ा देते हैं अपन, ठीक। तो ये कितने टाइम चल जाएगा अपना 4 टाइम, कितने टाइम जाएगा 4 से कितने टाइम जाएगा ये जाएगा अपना 4 टाइम, ठीक। तो अपना आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ इसको काट के जो भी आंसर आएगा वो आएगा अपना कितना 40,000, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना राम अपनी आय का 20% घर खर्चे पर तथा शेष का 15% किताब पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसके पास 9,520 रुपये बचे, तो उसकी आय बताइए। तो 20% घर खर्च पर, ठीक, इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, चुटकियों में हो जाएगा, तो 1/5 होता है, 5 से 4 हो गया, ठीक। शेष का 15% कितना होता है 3/20 होता है, ठीक। 20 से 17 हो गया, ठीक। 30% कपड़ों पर, तो 30% कपड़े कितने हो गए 30% 3/10 10 से 7, ठीक। और शेष उसके पास क्या बचा, तो इसको काट लेते हैं अपन कितने टाइम 4 से 5 टाइम,
ये 550 50 इंटू 25, ये आ गया 225 250, ये आ गया 17, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 119। ठीक, तो उसके पास इतने रुपए बचे, तो इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो कितना टाइम जाएगा ये जाएगा अपना 8 टाइम। ठीक, कितने 8 टाइम जाएगा, उम्मीद है ऐसे ही जाएगा 8 टाइम। ठीक, तो उसकी आय बताइए, तो 8 टाइम जाएगा, तो 8 25 इंटू 8, ओके 8 0 0 0, ये आ जाएगा 200। तो ये ऑप्शन नंबर 4 थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले इसमें सक्सेसिव लगा दिया, कैसे एक बार और देख लेते हैं। 5 से 20% होता है 1/5, 5 से 4 हो गया। ठीक, और 15% होता है 3/20। ठीक, तो 20 से कितना हो जाएगा 17। ठीक, उसने 3 खर्च कर दिया, तो 20 में से 3 खर्च कर दिया, 17 बचे। ठीक, और कपड़ों पर 30%, तो 3/10, 10 में से 3 खर्च कर दिए, तो कितने बचे 7। ठीक, ओवरऑल में हम क्रॉस में काट सकते हैं 4 से कितने टाइम 5 टाइम, ये आ जाएगा अपना 250। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, और ये आ जाएगा अपना 119। ठीक, आ गया। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये अपने को लग रहा है ऐसे ही कटेगा। वो कितने टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 9 जा 72 होगा, तो 2 आएगा, तो इसमें ये आ सकता है। और इसका 80, ये 10 और है, तो 80 इंटू 250 इक्वल टू आ जाएगा 20,000। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं, तो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं कॉम्पिटिशन अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। मैं आपको मैथ्स पूरी बेसिक से हाई लेवल तक कवर कराऊंगा। इसके लिए आप क्या करना है, आपको करना है कॉम्पिटिशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तो ये कॉम्पिटिशन एकेडमी का शेड्यूल है। 6 बजे नेशनल पार्क आता है, 8 बजे फन फैक्ट आता है, 10 बजे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमने 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर कर लिए। सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एनटीपीसी में स्टैटिक जीके से भर के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक, और 12 बजे एमपी पुलिस स्पेशल आता है। एमपी पुलिस के लिए ये नई क्लास है। ठीक, इसको ज़रूर देखें, जिससे आपको मॉक टेस्ट कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर का। और आपको पता है हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाते हैं अपन 4 बजे। ठीक, और 3 बजे। ठीक, और 6 बजे लगाते हैं अपन मैथ्स को। ठीक, जिसमें आपने परसेंटेज अभी पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।